Assalamu alaikum everyone. Welcome to Quantum Mechanics 1. Mathematical Tools of Quantum Mechanics, chapter number 2, lecture number 10. It's also the last lecture of this chapter. तो आज का हमारा टॉपिक है Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation is one of the important, in fact the most important equation in quantum mechanics. इसकी अहमियत क्वांटम मैकेनिक्स में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे न्यूटन लॉज की क्लासिकल मैकेनिक्स में है, जिसमें हम पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन लॉज या लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जब डिस्कस करते हैं, इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी मोशन को, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था, एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसने 1925 में ये इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी। एंड द बिगेस्ट अचीवमेंट to introduce this equation was very remarkable that he introduces this equation on the basis of just theoretical ideas. इस इक्वेशन का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ओके, ये एक एम्पिरिकल इक्वेशन है। एम्पिरिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनको कि हम जस्ट डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है, लेट्स से F इज इक्वल टू ma, या न्यूटन थर्ड लॉ है F इज इक्वल टू -F, ये भी एम्पिरिकल इक्वेशंस हैं। इनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि बॉडी जिस तरह से मूव करती हैं या रिएक्ट करती हैं तो हम उसको मैथमेटिकली यूं डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में पार्टिकल्स किस तरह से बिहेव करते हैं और उनकी मोशन, उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये श्रोडिंगर ने अपनी इस इक्वेशन से डिस्क्राइब किया। तो ये इक्वेशन बहुत अहम है। इनफैक्ट जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे आगे एंड नेक्स्ट चैप्टर्स में जो आर्टिकल्स होंगे, ऑलमोस्ट 80% आर्टिकल्स में आपको श्रोडिंगर इक्वेशन लाजमी मिलेगी। सो लेट्स सी कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन कैसी है। So here is our Schrödinger equation. It's very simple. इसको डिस्क्राइब करने से पहले कुछ प्रीवियस कंसेप्ट मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ। आई होप कि आपको याद होंगे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। तो ये चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सुन ली होंगी पहले। सो H is an operator known as the Hamiltonian operator. ये भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। Psi r of t means psi is the wave function which is the function of position and time, means कि जो wave function है वो position और time दोनों लिहाज से change हो सकता है। is equal to E is the energy of the particle, and psi r of t again it is the wave function, the same one as this one. अब ये जो h है इसको हमने हैमिल्टोनियन का नाम दिया था और इसकी ये वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्क्राइब की थी। तो h हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और इसकी वैल्यू -h²/2m × del square प्लस v r t ये होगी, ये h की वैल्यू है। तो psi एज इट इज आ गया। E की भी वैल्यू हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो आर्टिकल था उसमें हमने डिस्कस की थी। E is equal to -h² t and psi of rt. सो ये इसकी ये एज इट इज आ गया वेव फंक्शन। तो जस्ट E की वैल्यू को पुट किया है और H की वैल्यू को पुट किया है। However, this details of terms, so डिटेल जो है वो इन टर्म्स की ये है। This complete term is called the Hamiltonian operator, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है ये किनेटिक एनर्जी है, जो सेकंड टर्म है ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये वेव फंक्शन है, ये भी वेव फंक्शन है और ये जो है ये एनर्जी है, एनर्जी आइगन वैल्यू। ओके, सो दिस इज आइगन फंक्शन और वेव फंक्शन, दिस इज आइगन वैल्यू और द एनर्जी। सो दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। अब देखने में ये बहुत सिंपल है, इसके हर टर्म के मायने आपको समझ आ रहे होंगे उम्मीद करता हूं।
लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है? आई मीन इसमें ऐसी क्या खास बात है? बेसिकली ये एक जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, और हम एक वक्त में उसकी एक ही चीज को मेजर कर पाते हैं, एट द टाइम दूसरी चीज मेजर करना हमारे डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ चीजें कर सकते हैं बट वी विल सी दैट इन चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ जो है H जो ऑपरेटर है, जब ये वेव फंक्शन साई पर ऑपरेट होगा, ठीक है जी, तो साई जो है ये फील्ड है, पार्टिकल है बेसिकली ये, तो इसके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब बात सुनिएगा गौर से, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। कौन सी इंफॉर्मेशन? पार्टिकल के पास क्या होगा? पार्टिकल के पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका स्पिन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। सो पार्टिकल हैज ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज विद इटसेल्फ, उसके पास अपनी सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, राइट। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ये लिबर्टी देती है कि आपने जो प्रॉपर्टी उसकी मेजर करनी हो, आप वो ऑपरेटर ले लें, उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड ऑपरेटर ले लें। लेट्स से मैं पार्टिकल की एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं कौन सा ऑपरेटर लूंगा? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लूंगा, ठीक है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, राइट। अब मैं इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को कहूंगा कि ये पार्टिकल के पास जाए, ठीक है, और उस पार्टिकल से रिक्वेस्ट करे कि बताएं कि आपकी एनर्जी क्या है। तो पार्टिकल कहेगा कि ऑफ कोर्स मैं आपको बता सकता हूं मेरी एनर्जी क्या है। तो वो जो पार्टिकल है वो आंसर देगा कि मेरी एनर्जी जो है वो E है, E इज द वैल्यू ऑफ माई एनर्जी, राइट। और जो पार्टिकल था, मींस के जो वेव फंक्शन था, वो एज इट इज रिपीट भी हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं साई ऑफ आर टी अगेन आ गया। सो दिस शोज दैट विदाउट डिस्टर्बिंग समथिंग वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल। अब इसमें हमने फिजिकली कुछ नहीं किया, फिजिकल इन द सेंस कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया पार्टिकल पे, हमने इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसके जरिए हम पार्टिकल को बगैर कोई एक्सपेरिमेंट किए हम पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन डिटरमिन कर सकते हैं, और जो वैल्यूज या जो आंसर आते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। इसको आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 साल से ज्यादा हो गया क्वांटम मैकेनिक्स को, लेकिन अभी तक क्वांटम की कोई भी कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग प्रूफ नहीं हुई। तो ऐसा करने से, क्योंकि हम पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को, और उनको ऑब्जर्व किए बगैर हम उनके बारे में अगर डिटरमिन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज उनकी, सो इससे बेहतर रास्ता, इससे बेहतर इक्वेशन और कोई नहीं हो सकती। तो इसकी एक और एग्जांपल ले लें। लेट्स से मैं मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहता हूं किसी पार्टिकल का, राइट। सो द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल can be calculated by using the momentum operator. So first कर लें, ये P ऑपरेटर मैंने ले लिया मोमेंटम का, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कहूंगा कि ये आपका पार्टिकल है, वेव फंक्शन साई, आप इसके पास जाओ, ठीक है, और साई से कहो कि प्लीज अपने मोमेंटम की वैल्यू बता दें। तो साई बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स वो कहेगा कि मेरे मोमेंटम की वैल्यू है लेट्स से P, और वो पार्टिकल एज इट इज उसके साथ आ जाएगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट एनीथिंग अबाउट द पार्टिकल। जो चीज मेजर करनी है उसको ऑपरेटर लें, वेव फंक्शन के पास भेजें, और वो वेव फंक्शन उसका आंसर दे देगा कि मेरी ये वैल्यू है उस चीज की। अब इसमें ये कंडीशन है कि आप एक वक्त में एक ही चीज मेजर कर सकते हैं। आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो एनर्जी कैलकुलेट होगी, बाकी सारी चीजें उसकी अनडिटरमिन रहेंगी। So one property can be calculated at once. तो ये है जी श्रोडिंगर इक्वेशन, राइट। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। So solving the Schrodinger equation means
हाउ साई ऑफ आर ऑफ टी डिपेंड्स ऑन आर एंड टी, कि कैसे चेंज होता है. सो देयर इज अ मिक्स्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बोथ डेल स्क्वायर एंड टाइम. अब इसमें देखें लेफ्ट साइड पर जो डेरिवेटिव है ये डेल स्क्वायर है, मींस ये पार्शियल और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जेड स्क्वायर है, यानी कि ये सेकंड डेरिवेटिव है और ये स्पेस डेरिवेटिव है. एक्स वाई जी है ना, तो एक्स वाई जी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेस डेरिवेटिव को. तो लेफ्ट साइड पर स्पेस डेरिवेटिव है, वो भी कौन सा, डबल डेरिवेटिव. और राइट साइड पर हमारे पास है पार्शियल टी, यानी कि ये क्या है जी, ये टाइम डेरिवेटिव है. So next is it is a partial differential equation. ये एक partial differential equation है, of course इसमें derivatives involve हैं. It is a complex equation. और ये क्या है जी, ये complex equation है. अगर हम यहाँ देखें कि a की वैल्यू में ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, बेसिकली iota. So this is a complex equation. And psi of r of t is complex quantity. Psi of x itself वो भी जो है वो क्या है जी, वो कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है. साई ऑफ एक्स कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है जी, इसके बारे में हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे डिटेल से. सो थैंक यू वेरी मच. कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन.